ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत ही सीमित विषय पर सीमित चर्चा के लिए आहूत है। आप सभी को विदित है कि विगत कुछ दिनों से झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल के संबंध में मीडिया के तथा सोशल मीडिया के अलग अलग पहलुओं पे इसके बारे में कुछ चर्चा की जा रही है और मीडिया में कुछ यह भी समाचार आया कि इस बिल के माध्यम से गलत कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को बचाने की कोशिश होगी। सबसे पहले मैं सामान्य भाषा में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि विभाग कदापि गलत कार्य करने वालों के लिए कभी भी कोई छूट नहीं देगा, बल्कि जो गलत कार्य करेंगे उनके विरुद्ध ठोस और सम्यक कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बिल में प्रावधान करने की बात है तो कतिपय समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। मैं बिल के उस पोर्शन को आपको पढ़ के बता देना चाहता हूं जिसमें इसके संबंध में साफ लिखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी कॉपी भी मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। इसमें साफ लिखा गया है, जो हमारा बिल का जो कंडिका 22 है, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन टू रेवेन्यू अथॉरिटीज। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के बता रहा हूं, फिर हिंदी में आपको बताऊंगा। इसमें पहली लाइन में लिखा है notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and subject to section 2, no court shall entertain or continue any civil or criminal proceeding against any person who is or was a revenue authority for any act, thing or deed committed or any word spoken by him when or in the course of acting or performing any act in discharge of his official duties or functions। ये पैरा पहला कहता है कि यदि वह अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किसी प्रकार से कोई बात करता है, किसी प्रकार से कोई निर्णय लेता है, तो उस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ये पैरा 1 है। इसका पैरा 2 साफ लिखा हुआ है, Nothing in subsection 1 shall debar or affect in any manner the power of the state government or any court of law or any other authority under any law for the time being in force to take such actions, whether by way of civil, criminal or departmental proceeding or otherwise, against any person who is or was a revenue authority if and when the same is preceded by a lawful investigation and a sanction in writing has been issued by the competent authority of the state government or central government। ये इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी भाग भी यहाँ पर मौजूद है जिसको मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगा। इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि पैरा 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन इन पैरा 2। पैरा 1 में ही आप पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि जो पैरा 2 का कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट लिखा हुआ इसमें सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 हमेशा से प्रभावी रहेगा। ठीक है। इसमें साफ लिखा है कि यदि कोई भी सरकारी राजस्व अधिकारी अपने कर्तव्य के दौरान कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जांच में
अनियमितता या अन्यत्र पाया जाएगा तो वैसे अधिकारी के विरुद्ध कभी भी, मतलब इज और वॉज, मतलब अगर है तब भी और रिटायर्ड हो गया तब भी, उसके विरुद्ध सिविल, क्रिमिनल, डिपार्टमेंटल या कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसमें किसी प्रकार से ये कानून बाध्यकारी नहीं होगा। तो ये बिंदु को बहुत स्पष्ट किया गया है। अतः ये विचार में रखना कि किसी प्रकार से किसी राजस्व पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकेगी या किसी पदाधिकारी के गलत कार्य को बढ़ावा या प्रोटेक्शन देने के लिए कोई प्रयास है, ये कहना उपयुक्त नहीं है। इस प्रस्तावित बिल में इसका प्रावधान किया गया है और ये सभी चीज़ें विधि विभाग और महाधिवक्ता के विचार विमर्श और उनके परामर्श के आधार पर तैयार की गई है। तो इसलिए लिमिटेड पॉइंट यही है कि जो यह परिस्थिति बनी है कि राजस्व पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो सही नहीं है। जब भी ऐसे मामले आएंगे, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या कोई और अथॉरिटी जो इसके लिए सक्षम है, उनके जांचोपरांत अनुशंसा के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। और जो व्यक्ति काम कर रहे हैं और या काम कर रहे थे, मतलब ये है कि आज राजस्व पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, सीओ के रूप में, एसडीओ के रूप में, कल का दिन ट्रांसफर हो गया तब भी उनका दायित्व उससे जुड़ा रहेगा और वो किसी भी अवस्था में उस दायित्व से विमुख नहीं हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको आपके माध्यम से स्पष्ट करने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया है। इस बिल के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम लोगों ने राइटअप में आपको दिया हुआ है, उसको आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उपलब्ध कराएंगे। इस बिंदु पर यदि किसी प्रकार से कोई और जानकारी की आवश्यकता है तो आपका स्वागत है। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए सर, जैसे चुनाव कौन करता है?